सेट हो रही है माशाल्लाह से. सो यू नो दूसरी शादी होती है लोगों की बच्चों के साथ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट एंड सेट अप गुड पॉजिटिव एग्जांपल्स. देखिए अच्छा है माशरे में भी थोड़ा सा चेंज आए. कमिंग टू द इंडस्ट्री अगर मैं देखूँ, क्या आपको एक दो चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से हमारी स्टोरीज़ हमारे कैरेक्टर्स अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्या चीज़ हमने मिस कर दी इस रास्ते में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो आज है हम उस पर पहुँचे हैं? एक तो एवरीथिंग्स बीन डन टू डेथ. इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए कि बट इजंट इट गुड? Isn't it creating more competition and opportunities? हाँ, वो होने चाहिए कि अभी तक तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आ गई हैं, लेकिन इनोवेशन की थोड़ी सी कमी है. एंड आई थिंक क्वालिटी ऑफ द वर्क इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट इनके अच्छी लाइट कर ली और कैमरे अच्छे लगा लिए एंड स्टफ या मेकअप अच्छा कर लिया, बट इन द कंटेंट, आई नो एवरीबडी सेज दिस, कंटेंट अच्छा होना चाहिए. You just have to keep finding fresh ways of looking at things and just believe in what you're doing. And don't be afraid to upset the boat. कि even though ratings नहीं आ रही हैं या लोगों को पसंद नहीं आएगा तो हम नहीं बना रहे. That should not, रुकावट नहीं बननी चाहिए उस चीज़ को towards your innovation. You just unapologetic आपने शुरू में कहा था. So unapologetic तरीके से आप अपना point of view पेश करें. And to read and study and observe as much as you can. You think नहीं होता हमारे आजकल इंडस्ट्री में नहीं पढ़ रहे लोग? For instance, actors set पे जब आते हैं तो they like to be in their own corners. या अपने फ़ोन में लगे रहते हैं या आगे की चीज़ें अपनी प्लान करते रहते हैं. They don't sit with each other and I love doing that. ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपना स्पेस चाहिए होता है, बट आप जितना दूसरे लोगों से मिलते हैं, हर एक कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और बैक स्टोरीज होती हैं बाकी एक्टर्स की, जूनियर आर्टिस्ट की, एक्स्ट्राज की, एंड देयर सो मेनी न्यू थिंग्स यू लर्न अबाउट पीपल जस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. एंड एक्टर्स, बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप बोरिंग कह सकते हैं. Everybody is interesting. That's why they're entertainers. That's why they're actors. So you always learn something from them. So I enjoy that kind of observation or that kind of connection that you have with them. उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं. मेरी प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है. सही बात. डिफरेंट लोगों की मैनरिज्म्स देख लेना या उनका वे ऑफ स्पीकिंग जो आप यूज़ कर सकें कहीं पे. सो यू हैव टू कीप लर्निंग. डोंट स्टॉप दैट. एंड डू यू थिंक उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर या उस ड्रामे में भी बेहतर होती है क्योंकि सब जेल इन कर जाते हैं कास्ट में, यू नो, सो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है. यू आर एबल टू एक्सप्रेस. अमेजिंग केमिस्ट्री थी हमारी ऑन जाने जहाँ. हमारे हवेली का जो सेट था वो सबसे इंटरेस्टिंग था. एवरीबडी लव्ड वर्किंग देयर. हालांकि बड़े मुश्किल कंडीशंस भी थे, बट वी हैड दिस नॉन टॉक्सिक, very free, easy, intimate, joyful environment, and the director was a big part of it. Qasim खुद इतना entertaining इंसान है, वो इतना dynamic and passionate about his work है, but he's also very talented. वो कभी गाना सुना देता था, कभी किसी की mimicry कर देता था, कभी हंसी मजाक और लतीफ़े सुनाता था. So he kept things very energetic. But हम सारे लोग भी आपस में बस एक blessing थी कि जितनी हमारी connection आपस में बन गई थी, that we just had an amazing time. So it was a joy to be on that set. You used to look forward to going to work. पे स्केल्स आपको कैसे लगते हैं? आपको लगता है पे स्केल्स आर फेयर आजकल जो हैं, या सिर्फ लीड को ही अच्छा रिम्यूनरेशन मिलती है? Pay scales need to be improved, definitely. And they are not fair and they are not equal as per the roles or the seniority and इस तरह की चीजें. I don't know, हर एक का different है. हमारे यहाँ कोई जिस तरह PTV में तो set standard होता था ना, category A, B, C. But इतने production houses हैं अभी भी हमारे यहाँ set standard. No, I mean आपस में जिनकी बातचीत है वो तो देख लेते हैं ना कि अगर आपने यहाँ पे इतना चार्ज किया है तो दूसरा production house को पता चल जाए तो वो फिर कहते हैं आपने तो वहाँ से इतने लिए थे, आप हमसे ज़्यादा नहीं ले सकते. उनका आपस में उनके लिए बहुत अच्छा है, but हमारे लिए I feel it needs to be improved. And how will it happen? मुझे लगता है हमने ना बड़े इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है इंडस्ट्री की चीज़ों के बारे में जब मैं देखती हूँ सोचती हूँ, nobody talks about these things. I don't see the actors themselves talking about these things. Yeah, everybody wants to keep it under wraps ना कि वो कितने पैसे ले रहे हैं. अभी हमने not just that कि कितने पैसे ले रहे हैं, but generally कि सपोर्टिंग रोल है, स्क्रीन प्रेजेंस कितनी, औरत मर्द, यू नो, लाइक ये बड़े इश्यूज हैं जो इंटरनेशनली दीज टॉपिक्स आर टॉक्ड अबाउट. हमारे यहाँ कोई नहीं बात करता, तो मुझे लगता था कि सब चीज़ें सही हैं. लेकिन जब मैंने ये सवाल पूछना शुरू किया, वी हैड अ राउंड टेबल रिसेंटली विद सम यंग एक्ट्रेसेस, यू नो,
and they had a lot to talk about it, you know, a lot to say on that. Yeah. तो वो मुझे अच्छा मैं तो आई थी कि मर्द औरत के फ़र्क से, वो तो और भी बहुत से एंगल्स लेकर आ रही। इनफैक्ट मर्द मेल फीमेल एक्टर का इतना इशू नहीं था, देयर वर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो मैंने कहा अच्छा ये भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। सो इंडस्ट्री में और बहुत सी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, यू नो। बट तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि अच्छा, a lot of the things I'm not aware of, क्योंकि मैं इतना इंडस्ट्री की हाइप और गॉसिप और पॉलिटिक्स में इतनी घुसी नहीं होती हूँ, या इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती। बट या आई डू फील वी हैव टू कम टुगेदर अ लिटिल बिट एंड जस्ट हैव जब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम लड़ाई कर सकेंगे। एंड वी शुड टेल द पीपल हु आर मेकिंग अ प्रॉफिट to not try to keep all the profit for themselves. थोड़ी इंडस्ट्री पे लगा दें, थोड़ी एक्टर्स पे लगा दें, because we all deserve it. And जो आपके टेक्नीशियंस हैं वो भी इक्वल मेहनत करते हैं, तो they also have a right to earn a decent amount. True. You've worked a lot with Noman Ijaz and Faisal Qureshi. Yes. How was that experience? कुछ उसके बारे में बताएं। Day one से इन दोनों के साथ मेरी केमिस्ट्री थी। अच्छा, पहले किसके साथ किया? मैंने पहले फैसल के साथ शायद काम किया था, नहीं पहले नुमान के साथ किया था। खलीलुर रहमान का एक सीरियल था दस्तक दरवाज़ा, मज़े का, उनका पहला सीरियल था। हाँ, तो उसमें मेरा नुमान का काम सबसे पहले था। वी हैड एन इमीडिएट केमिस्ट्री जो ऑन स्क्रीन एक होती है। तो आप लोगों ने साथ स्टार्ट किया था या ही वाज ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री? सो यू वर, वो फिर आपको था कि वो मैं नुमान इजाज के साथ काम कर रही हूँ? हाँ, थोड़ा प्रेशर भी, हैंडसम सक्सेसफुल एक्टर, दश्त का हीरो एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि हाँ तब तक तो उनका नाम अच्छा रहा था। वी डिडंट लाइक, दोस्ती नहीं थी लेकिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी लगती थी। एंड फैसल के साथ सावन में आई थिंक पहला सीरियल था हमारा, ही वाज माय ब्रदर इन दैट। हमने तकरीबन जो काम मैंने और फैसल ने किया है वो सक्सेसफुल रहा है माशाल्लाह। सो बिकॉज ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हार्ट एंड लॉट ऑफ मेहनत इनटू हिज वर्क। ही लव्स एक्टिंग आई थिंक एंड आई लव्ड इट टू। तो हम बड़े सिंसियर और जेन्युइन ऑनेस्ट तरीके से काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो अच्छा लगा मुझे बहुत। He takes वो काफ़ी डिटेल में जाके वो करते हैं, और वो किसी भी अपने कैरेक्टर को ना, that's what I even like, आपके लिए भी और उनके लिए भी, कि अभी इस स्टेज पे भी, मतलब अभी भी आप लोग चाहे कितना भी कैरेक्टर हो, you guys put in a lot of effort and thought into how you are going to enjoy our work. Yeah. जितनी भी डिफिकल्टीज और हर्डल्स हों और फ्रस्ट्रेशंस हों, वी स्टिल लाइक टू वर्क। सो हमें कोई इंटरेस्टिंग बात बताएं दोनों के बारे में। आपने इतना अर्सा काम किया, हम इतनी सीरियस और इतने उस पर नहीं आपको जानने वाले। सो हमें टेल पीपल समथिंग अबाउट नुमान इजाज जो लोगों को नहीं पता हो। नुमान इजाज बहुत अच्छे को स्टार हैं, वेरी एंटरटेनिंग पर्सन, वेरी एनर्जेटिक, और मेरे अच्छे दोस्त हैं। और आप बहुत जनरल बता रही हैं सवेरा, मैं आपको ऐसे लेकिन नहीं, there's a but at the end। लेकिन जब उन्होंने हर दफ़ा नहीं, जब बहुत इंटेंस काम हो तो और बात है, देन ही गिव्स इट इज़ ऑल। लेकिन जब नॉर्मल सीन्स हो रहे हों और वो अपना क्लोजअप दे चुके होते हैं, और जब मेरे क्लोजअप की बारी आती तो इतना तंग करते हैं कि कभी खराटे, मसनूई खराटे लेना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ इशारे कर रहे होते हैं। तो इट्स अ रियल टेस्ट कि मैं सीरियस शक्ल रख के अपने डायलॉग्स बोल सकूं उनके आगे। तो आप लोग नहीं करते थे जवाब में फिर उनकी बारी? और नहीं, वो मैं स्ट्रांग दैट ही वुड नॉट बज, यू नो। हाँ, ही वुड नेवर बज, वो अपने काम में बड़ा फोकस्ड होता है। अच्छा, कुछ और भी बताएं इंटरेस्टिंग, ये तो एक मजे की चीज़ हो गई। अच्छा, वो बड़ा इम्प्रेस बड़ी जल्दी कर देते हैं सामने जो भी आए हो। नुमान इजाज इज तो आप लोग होता था कि अच्छा अब लोग आ गए, अब नुमान का जादू स्टार्ट हो जाएगा, नुमान की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, वो जहाँ जिस महफिल में होते हैं उसको वो लीड कर रहे होते हैं, बिकॉज वो he has a great sense of humor and he's extremely intelligent, and very observant about the audience he has around him, unko kaise captivate karna hai. So yeah, he pretty much takes over the crowd when he's there, and he keeps everybody very entertained. But he's actually inside quite a serious person, and he feels things very deeply. He's very sensitive. He doesn't come across that. ये आपने बड़ी sorry, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था ये सेंसिटिव वाली बात, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है। And फैसल कुरैशी, फैसल ने सबसे पहले जब पहली गाड़ी अपनी ली थी, तो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसको ही टुक ऑन अ ड्राइव। ओह नाइस, बिकॉज़ ही पिक मी अप फ्रॉम माय हाउस। सावन की शूट पे हमने जाना था, उसने कहा था कि मैंने गाड़ी ली है, और उसके भी प्लास्टिक के कवर चढ़े हुए थे। ही पिक मी अप, हमने शूट पे जाना था, बट ऑन द वे वी टुक अ ड्राइव, एंड आई थिंक आइसक्रीम भी शायद हमने खाई थी, और फिर हम शूट पे गए थे। सो ही इज समबडी हु इज worked very hard in his life, and I really appreciate that. अल्लाह से क्या रिश्ता है आपका? How do you see दुआ, generally conversation with Allah क्या होती हैं? Very private and very informal, बेतकल्लुफ़ी,
लेकिन शर्मिंदगी भी है साथ साथ बहुत सी चीज़ों पे ऑब्वियसली, कि जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स दैट ही वांट्स फ्रॉम अस उतनी मैं नहीं हूँ. Maybe I should be more generous, more conscious of giving, more devout in my prayers. तो वो चीज़ें I feel I should be doing more. तो वो एक शर्मिंदगी, guilt रहता है, अल्लाह से खौफ भी है. But with that there's also a lot of love and a lot of dependency. जानी जहाँ कैसा है स्क्रिप्ट आपके पास? जाने जहाँ 5-6 साल पहले आया था मेरे पास. उस वक्त कोई और डायरेक्टर थे. It was still Next Levels production. They were very passionate उस वक्त भी about it. And यही कैरेक्टर, यही किश्वर ऑफर हुई थी. बट आपने मना कर दिया था? नहीं, हाँ बोल दिया. I was all in. अच्छा, तो आप 5 साल पहले से, मतलब जब भी आया तब से you were done? I said I want to do it. फिर इनके कोई और restraints आ गए थे, कोई रुकावटें आ गई थी, कुछ और करने लग गए थे, तो वो नहीं हो पाया था. Now with a different cast, different director इन्होंने approach किया और उसको rewrite भी काफ़ी सारा करवाया to modernize it. Okay. And of course I was still there. जो उन्होंने कहा था आप ही ने करना है. Best decision. Yeah. बहुत देर में काम शुरू हुआ क्योंकि बहुत शुरुआत में भी टाइम लगा था और करते हुए भी बहुत टाइम लगा था. रुकावटें भी बहुत आई थी. एकदम सेट पे आग भी लग गई थी. अच्छा? बाथरूम किचन में आग लग गई थी. तो जल भी गया था थोड़ा सेट. लेकिन फिर भी हम लगे. ड्रॉबैक होगा मतलब? नहीं, हमारा सेट शुक्र है डैमेज नहीं हुआ था. उससे पहले पकड़ लिया था उन्होंने. सेट और कॉस्ट्यूम सारा हमने अंदर सब कुछ सेटअप किया हुआ था. तो दैट वाज वेरी लकी फॉर अस. बट ऑल ऑफ दैट वर्क वाज वर्थ इट. सेटिस्फैक्शन हुई देख के ऑन एयर. जैसे जैसे किश्वर का कैरेक्टर आगे जा रहा है तो और लेयर्स नज़र आ रही हैं. यू नो, पहली 2 एपिसोड में शायद इतना जितना हम अब समझ रहे हैं कि अच्छा ये आराम से तो नहीं बैठने वाली. शी इज़ वन ऑफ द मेन पर्सन जो ड्रामे में कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहेगी, यू नो. लेकिन जब स्क्रिप्ट में आपके पास आया तो ऑन द सर्फेस इट लुक्स लाइक अ वेरी टिपिकल साजिशी कैरेक्टर, यू नो, कि वो अपने स्टेप सन को वो ड्रग भी कर रही है और यू नो वो अपनी साजिशें भी चला रही है उस तरह की. तो क्या चीज़ थी जिस पे आपने सोचा कि नहीं मैं करूँगी तो मैं इसको डिफरेंट करूँगी? एंड व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट वेंट इन मेकिंग इट डिफरेंट ऑन स्क्रीन? आई वाज वेरी कॉन्शियस कि मैं इसको मुख्तलिफ करूँगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ नहीं.